और हमने उसे पूरा किया। आज का मौजू ये रहेगा कि खुदा ने हमें एक नया साल दिया और हमने खुदा की मेहरबानियों से उस साल को पूरा किया। आज हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक बुजुर्ग, हर एक बुजुर्गा खुदा के दिए हुए साल को हम पूरा कर रहे हैं। और इस साल को पूरा करने के लिए जो ताकत, जो हिम्मत, जो बल, जो बुद्धि, जो सुरक्षा हमें दी, वो खुदा ने दी। हम लोग साल भर के सारे खर्चों को पूरा कर पाए हैं, अपनी जिंदगी को पूरा कर पाए हैं, जिंदगी और जीवन के सारे खर्चाजात को पूरा कर पाए हैं। हम एक साल और बढ़े हैं खुदा की हजूरी में। तो खुदा की उन नेमतों के लिए, खुदा की उन बरकतों के लिए आज हम शुक्रगुजारी करेंगे। हम लोग खुदा का धन्यवाद करेंगे उसकी सारी नेमतों के लिए, उसकी सारी बरकतों के लिए, जो पहले दिन, पहली जनवरी को खुदा ने हमें नया साल दिया और आज 31 तारीख को हम इसे पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस 2021 साल को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन खुदा की मेहरबानियों से हमने इस 2021वें साल को पूरा कर लिया। कल एक नया दिन होगा, एक नया मौसम होगा, नया साल होगा और हम फिर से खुश और खुर्रम होकर के नए साल में प्रवेश करेंगे। कल 8:30 बजे इस बात पे चर्चा होगी। आज के लिए आज का सरमन ये है कि अगर हम इस साल की शुक्रगुजारियों को गिनना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे दिन और बहुत सारी रातें लग जाएंगी कि खुदा ने हमें इस साल में क्या क्या बरकतें दी। जो बच्चे पहली क्लास वाले थे वो दूसरी क्लास में हो गए, जो बच्चे मिडिल स्कूल में थे वो हाई स्कूल में हो गए, जो बच्चे स्कूलों में थे वो कॉलेजों में चले। आप 2021 में नर्सिंग की ट्रेनिंग में आ गए, ठीक है। तो ये सारी खुदा की बरकतें, अगर हम उन बरकतों को गिनना शुरू करें कि इस साल में खुदा ने हमें क्या क्या बरकतें दी हैं, तो हम भूल जाएंगे। हमें याद भी नहीं है कि खुदा ने कौन कौन सी बरकतें हमें दी हैं, कौन कौन से खर्चाजात आए, वो कैसे पूरे हो गए, पूरे भी हो गए, बच भी गया। हम खुदा का धन्यवाद करें इन सारी चीजों पे, खुदा की शुक्रगुजारी करें। आपने अपनी लाइफ के अंदर अभी क्रिसमस था, बहुत सारे गिफ्ट एक दूसरे को दिए, प्रोग्राम बने, क्रिसमस पार्टी हुई, आप लोगों को इनाम मिले, आप लोगों ने दूसरों को इनाम दिए। लेकिन साल भर का एक सबसे बेहतरीन इनाम जो था उस पर ध्यान नहीं गया। सन 2021 का सबसे बेहतरीन तोहफा जो आप लोगों के लिए था कि खुदा ने अपना बेटा आपको दे दिया। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। ये बेहतरीन तोहफा जो खुदा ने आसमान से आपको दिया, आपको सबको दिया। हमें इन सारी चीजों के लिए खुदा का धन्यवाद करना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। और वो एक ऐसा तोहफा था
जो मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मेरे पास वो शब्द नहीं है, मेरे पास वो दिमाग नहीं है कि मैं क्या कह पाऊं। दूसरा कुरंथियों निकालेंगे, उसका 9 बाब है, उसकी 15 आयत बयान करती है कि खुदा के उस दान के लिए, खुदा के उस वरदान के लिए, खुदा के उस मसीहा के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जो वर्णन से बाहर है, उसका बयान नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसे किताबों में नहीं रखा जा सकता। पढ़िए कहानी। परमेश्वर ने कहा, उसने उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर के, खुदा के उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, उसका शुक्र हो, उसका धन्यवाद हो, उसका शुक्र करो, उसकी शुक्रगुजारी करो। साजन मेरे साथ बने रहना। उस दान के लिए, उस वरदान के लिए जो वर्णन से बाहर है, उसका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज शुक्रगुजारी का दिन है। आज आप लोग खुदा के उस बेहतरीन खुदाई की वजह से आज इस साल को आप पूरा कर रहे हैं और नए साल की इंतजार में हैं कि खुदा एक और बेहतरीन साल जो है वो हमारी जिंदगी में दे दे। हर एक अच्छी बरकत, हर एक अच्छा इनाम, हर एक अच्छी नेमत खुदा की तरफ से मिलती है। इंसान को नहीं देता। अगर आप मुझे कोई अच्छा तोहफा दे रहे हैं ना, तो वो आप नहीं दे रहे हैं, खुदा आपसे दिलवा रहा है। याद रखिए, मैं अगर आप लोगों के लिए शुक्रगुजारी की इबादत कर रहा हूं तो मैं नहीं कर रहा हूं, ये खुदा मुझसे करवा रहा है। खुदा मुझसे कह रहा है, इनके लिए धन्यवाद करो, इनके लिए शुक्रगुजारी करो, इन्हें खुदा की हजूरी में ले चल, इनका चरवाहा बन जा, इनका पासबान बन जा, दोनों हाथों से इन्हें अपने हाथों में ले करके खुदा की नजदीकी में चला जा। ये खुदा करवा रहा, आप करनी नहीं है, करवा रहा। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 17वीं आयत का पहला हिस्सा बयान करता है कि हर एक अच्छा दान, हर एक अच्छा तोहफा, हर एक अच्छी नेमत जो है वो स्वर्गों से मिलती है। याद रखिएगा, इस बात को नहीं भूलना कि आज शुक्रगुजारी का दिन, साल भर की सारी नेमतों के लिए हम खुदा का शुक्र कर रहे हैं। तेरा शुक्र है, शुक्र है, तूने इतने साल दिए हैं, आगे वाले भी बहुत अच्छे साल जो हैं वो हमें और दे। और आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन साल जो है वो आने वाला, जो पिछले सालों से खुशगवार होगा, पिछले सालों से बेहतरीन होगा। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो सेकंड ईयर में कहलाएंगे, जो सेकंड ईयर वाले हैं वो थर्ड ईयर में हो जाएंगे, जो थर्ड ईयर वाले हैं वो स्टाफ हो जाएंगे। ऐसा साल आने वाला बेहतरीन। मिल गया। याकूब की पत्री पहला बाब 17वीं आयत उसका पहला, हर एक अच्छा दान और उत्तम दान वरदान स्वर्ग से मिला। पढ़िए। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। बस ये, अब वो फादर है, वो पिता है, वो बाप है, कैसी कैसी चीजों में वो आपका बाप है। वो ऐसा बाप है, जब आप रोटी मांगते हैं तो वो आपको रोटी देता है, जब आप अंडे मांग लेते हैं तो वो आपको अंडे दे देता है, बिच्छू नहीं देता।
आप जब उससे खाने में मछली मांगते हैं तो वो आपको सांप नहीं देता, वो मछलियां देता। क्यों समझे? बिना कंडेवादी हैं? वो ऐसा पिता, वो ऐसा बाप है, वो शुक्रगुजारियां का खुदा है। वो आपको ये सारी चीजें देता और उसने हमें अपनी सच्चाई के कलाम से पैदा किया हुआ है। उसका शुक्र तो बनता है, उसका धन्यवाद बनता है, उसके सामने झुक जाना बनता है, उसके सामने घुटनों पे आ जाना बनता है। और उसकी सृष्टि में, उसकी बनाई हुई सारी कायनात में हम पहले फल हैं। याद रखिएगा, यू आर द सुपीरियर, यू आर द सुप्रीमो। इस कायनात की सबसे बेहतरीन जो सृष्टि है वो इंसान, वो आदमी। दुनिया की जितनी सृष्टि है, जितने चलने फिरने वाले जानदार चीजें हैं, उन वो सब सिर झुकाते रहते हैं। पक्षी सिर झुकाए रहते हैं, जानवर सिर झुकाए रहते हैं। एक इंसान ऐसा है जो सर उठा के चलता है। खुदा की बेहतरीन मोहब्बत, खुदा का बेहतरीन खासा, उसका खासा हमेशा रहम फरमाना। 18वीं आयत, उसने सच्चाई के वचन से हमें पैदा किया है और उसकी सृष्टि में हम पहले फल। आप लोग अपने आप को भूलते क्यों? मैं आप फकर से कहें, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, आप कहने से क्यों शर्माते हैं? आप कहने से क्यों थरथराते? आप हैं। पढ़िए पहला यकूब की पत्री, पहला अध्याय, उसकी 18वीं आयत। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा सत्य के वचन, सच्चाई के वचन, सच्चाई के कलाम से हमें पैदा किया हुआ है। आगे, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रथम फल हो जाए। पहला फल मैं, आप कह सके खुदावन तेरी सृष्टि का सबसे पहला फल मैं हूं। आपकी सारी बरकतें, आपकी सारी आशीषें, आपका सारा अनुग्रह सबसे पहले मुझ पे होना चाहिए। आप भी कह सकते, आपके लिए भी, आपके लिए, आप कह सकते, मैं खुदावन तेरा प्रथम फल हूं। मुझ में मिठास चाहिए, मेरे अंदर वो मीठापन चाहिए, क्योंकि मैं तेरी सृष्टि का पहला फल हूं। बातें थोड़ी सी गंभीर हो जाती है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता। उसने सच्चाई के वचन से हमें पैदा किया और वो हमें जीत के उस उत्सव में लिए फिरता है। जो इस जमाने में चल फिर रहा है ना, वो जीता हुआ इंसान है। हारे हुए को तो लोग जीने नहीं देते। हारा हुआ इंसान हार जाता है। वो हमें जीत के मेले में लेकर के चल रहा है। जो आज जीता है उसने संसार को जीता। वो हमें जीत के उत्सव में, हार के उत्सव में नहीं, हम जीते हुए लोग हैं। आज जिसके घर में रोटी दाल है, आज जिसकी रसोई में अन्न अनाज के भंडार हैं, वो जीता हुआ इंसान। वरना लोग तो आपकी रोटी खींचने वाले लोग आपकी थाली में से रोटी खींच लेंगे।
आपके मुंह में से निवाला निकाल लेंगे ऐसे लोग। आप जय के उत्सव में हैं, आप जीत के उत्सव में हैं, आप जीते हुए इंसान हैं, हारे हुए इंसान नहीं हैं। पढ़िए जी 2 कुरिन्थियों 2:14। खुदा का शुक्र हो जो मसीह में हम सबको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम जय के उत्सव में, हार के उत्सव में नहीं है, हार के मेले में नहीं है, हम जीत के मेले में आए हैं, क्योंकि हम खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां। पढ़िए जी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के में लाया फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, और अपने ज्ञान की खुशबू हमारे द्वारा सारे संसार में फैलाता रहता है। खुदा के लोग जब चलते हैं तो इस जमीन में धमक पड़ती है, धमक पड़ती है। लोग जान जाते हैं कि खुदा का खिदमतगार आ रहा है, खुदा का कलाम आ रहा है, खुदा की सच्चाई आ रही है। बातें बहुत हैं करने के लिए आज, क्योंकि हम आज शुक्रगुजारी की इबादत में हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है मेरे पास, लेकिन वक्त हमें बाध्य कर देता है, वक्त हमें बांध देता है। इससे आगे जो कुछ है वो मैं आपसे कल बयान करूंगा चैपल में। आप सभी से गुजारिश है कि उस चैपल की इबादत में कल जो नया साल आने वाला है उसकी इबादत में शरीक हो। इससे आगे का वचन जो है वो वहां पर पेश किया जाए। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं। इससे पहले कि ये साल पूरा हो, आज आपके पास 8-10 घंटे हैं। खुदा का सेवक और खुदा का दास होता हुआ आपसे कहता हूं, अगर इस साल के अंदर आप किसी आदमी से नाराज हैं, अगर आप किसी से दूर हैं, आप किसी के गुनाहगार हैं, आपने किसी के खिलाफ कुछ बुरी बातें कह दी हो, तो आज मौका है। नया साल आने से पहले उन गलतियों की, उन गुनाहों की माफी मांग लीजिए। सार्वजनिक तौर पर अगर आप अपने परिवार के किसी जन से नाराज हैं, तो आज उन्हें अपनी तरफ से एक मैसेज दीजिए कि भाई बहन, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, और मैं इस मंडली में खड़ा होकर के आपसे उन सारे गुनाहों गलतियों की माफी मांगता हूं। जिन लोगों से आप दूर हैं, जिन्हें आप प्यार करते थे लेकिन आप दूर होते चले गए, जिनसे परिवार में बातचीत नहीं है, आप नाराजगी के मोड़ पे हैं, आज मौका है उनसे माफी मांगने। जिसके खिलाफ कभी आपने कुछ कह दिया हो, आज मौका है उससे माफी मांगने। कल किसने देखा? मैं खुदा का सेवक होता हुआ अपने परिवार वालों से, अपने जानने वालों से, अपनी कलीसियाओं से, अपने इन बच्चों से और आप लोगों से, अगर मैंने कुछ कहा हो गलती से, अगर मैंने बच्चों को कभी कुछ कह दिया हो, अगर मैंने अपनी बीवी से कुछ कह दिया हो, अपने डिपार्टमेंट में अगर मैंने कुछ ज्यादती कर दी हो, तो सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक तौर का मतलब होता है पब्लिकली, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं उन सब से माफी मांगने का
अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जो जाने अनजाने में मुझसे नाराज हैं, मैं उनसे माफी मांगता। आपको भी चाहिए कि सार्वजनिक तौर पे जो आपके भाई बहन, अजीज, दोस्त, रिश्तेदार आपसे दूर हो गए हैं किसी भी वजह से, आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप यहां नहीं कह सकते, जैसे मैंने कह दिया, आप नहीं कह सकते, आप मुझे बताइए, ये मेरा रिश्तेदार है, ये उसका मोबाइल नंबर है, ये इस जगह पर रहता है, आपकी मुआफी का स्नेहा मैं उन्हें पहुंचा दूं। आपका सेवक होता हूं, आपका दास होता हूं। मैं आपकी मुआफी आपके रिश्तेदारों तक, आपके बहन भाइयों तक पहुंचा दूं, और वो फिर देखना किस तरीके से भागे दौड़े हुए आपसे मिलने के लिए आ जाए। बाकी का समा कल के लिए रख लेता हूं। कल सुबह 8:30 बजे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस डिवोशन को, आज की इस प्यार, इस मोहब्बत को, आज की इस माफी को मैं खुदा के सामने पेश कर देता हूँ। खुदा पाक, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम। आमीन।